एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने डे रूटीन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज ज़िंदगी एक तलाश के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत वेलकम है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसकी लगभग कलेक्टिवली क्वायरी है सब बहुत लोगों की। मैडम, कोलेस्ट्रॉल एकदम से इम्बैलेंस हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा है, एलडीएल हमारा बढ़ रहा है, एचडीएल घट रहा है, तो उसको कैसे क्योर करें, कैसे मीन्स प्रिकॉशन ले, क्या करें। तो आज बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, आप लोग पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है, पर फॉलो भी किया करें और थोड़ी समझने की कोशिश करें कि भाई ये है क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये बढ़ने क्यों लगा। बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोग बोलते हो, बैड दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है, नेचर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो यूजलेस हो। बस इतनी सी बात है कि उसको कहाँ और कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, यही बात है। तो मान लीजिए आपका इम्बैलेंस होने लगा, ट्राइग्लिसराइड्स तो मैं फिर भी बात करूंगी, लंबा सब्जेक्ट है एक्चुअली ये, तो मैं बात करूंगी, डेफिनेटली लेकर आऊंगी इसको भी। आज तो सिंपल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, दोनों फैट ही है, दोनों फैट ही है। ये है कि एक मीन्स वैक्स टाइप का एक ब्लड में ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, वो फैट है, वसा है, ये रक्त वसा जिसको जानते होंगे आप लोग, और वो कैलोरीज में कन्वर्ट होने लगती है ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी फैट ही है पर वो कैलोरीज में डिपोजिशन होने लगता है, उसको एक्यूमुलेट होने लगता है। वो ज़्यादातर देखेंगे जिनकी ट्राइग्लाइस बढ़ती है, बहुत बार डायबिटिक पेशेंट में ये ज़्यादा हार्म करने लगती है और वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं ज़्यादातर। फिर ये आगे चल के मीन्स वेसल्स को ब्लॉक करने में, हार्ट फेलियर में, बहुत सारे ब्लॉकेज के केस में ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो आज कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे कि भाई फैट, कोलेस्ट्रॉल भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर नेचर ने दिया है तो इसको डेफिनेटली कुछ अच्छा इसका रीज़न होगा, रोल होगा। आपको पता है अपने विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारे के सारे मीन्स फैट सॉल्युबल जो वो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो, मतलब लिल बिट मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में, रेंज में, तो फिर ये जितने विटामिन्स हैं वो उसकी डिफिशियंसी होने लगेगी, वो ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। मीन्स जितने भी न्यूट्रिशंस हैं ब्लड को या सेल टिश्यू को जो भी चाहिए, वो मीन्स कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल उसको फैट को ऑब्जर्व करके और अपने बॉडी में सेल टिश्यू को ये प्रोवाइड करता है ये। तो अगर ये नहीं हो या प्रॉब्लम हो जाए तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स होने लगेंगे। लेकिन हाँ, इम्बैलेंस हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो ये तकलीफ़ देगा। ज़्यादा होने में हमारा आपका ही रोल है, हम समझते ही नहीं है कि भाई जो हमारे मीन्स लाइफस्टाइल है, क्वालिटी लाइफ। बार बार मैं मेरे पेशेंट को स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि भाई अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, मीन्स क्वालिटी लाइफ, थॉट प्रोसेस, मेडिटेशन, इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन लेवल को ठीक रखो, उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन तो मेरे से हो ही नहीं पाता। बाबा, मेडिटेशन कहने का मतलब ये नहीं है, मेडिटेशन करने का मतलब एक थॉट प्रोसेस को एकदम पॉजिटिव रहेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। डायरेक्शन मीन्स हार्मोन्स आपके बॉडी के बराबर रहेंगे। आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल हार्मोन को भी बराबर करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके जितने भी इंडोक्राइन में जितने भी हार्मोन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक बैलेंस वे में, एक कोऑर्डिनेशन के लिए ये कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बैड वैड कुछ नहीं होता, वो बैड तो आप बना देते हैं, हम बना देते हैं, क्योंकि हम बराबर लाइफस्टाइल को ख़राब कर देते हैं। जब मर्जी खाना खाया, जब मर्जी जो मन में आया किया। तो ऐसे में तो कोई भी सिस्टम हो, बॉडी का सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, कैसे वो तो फिर प्रॉब्लम में आएगा, फिर ब्लॉक करेगा आपके मीन्स वेसल्स को, और फिर मीन्स एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी और पता नहीं क्या क्या फिर करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब दो चीज़ों को आप ध्यान रखें। एक तो मान लीजिए जिनका नहीं हुआ है, 200 के तक भी अगर जिनका है कोलेस्ट्रॉल, तो उसको थोड़ा नीचे 100 के ऊपर मीन्स 100 तक रखें तो ज़्यादा बढ़िया। मीन्स 110, 120 इसके ऊपर बढ़े तो थोड़ा सा खाने पीने का लाइफस्टाइल को सोचे, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लीजिए, फ्री रेडिकल्स को निकालने में अपना खुद का डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैं बार बार कहती हूँ, तो डिटॉक्सीफाई करते रहना है आपको। मतलब कोई भी ऐसी निगेटिव थॉट आएगी दिमाग में, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, कुछ भी आएगा तो रिएक्शन होगा आपके मीन्स वो में, न्यूरॉन्स में। जब रिएक्शन होगा तो उसका इफेक्ट बॉडी पर आएगा। तो मेडिटेशन करने का मतलब वही है, खुद को ठीक रखें, खुश रखें। कोई ऐसा मीन्स वो लंबा फिर एक अदर वो टॉपिक हो जाएगा, पर ठीक है, खाना पीना के थ्रू इसको कैसे रोकें उसके लिए आज मैं बात कर रही हूँ।
उसके लिए देखिए 3 चीज़ें मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल का रोल बता दिया मैंने। एक तो बाइल को, पित्त को, मीन्स फैट को पचाने में, फैट को जो एक्सेसिव अमाउंट में फैट बनते हैं ब्लड में, उसको ये ऑब्जर्व करने में, पचाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा मैंने बता दिया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये फैट सॉल्युबल मीन्स सब्सटेंस है कोलेस्ट्रॉल, तो वो मीन्स उसको ऑब्जर्व करता है ये हेल्दी वे में। तीसरी बहुत बड़ी बात कही हार्मोन को मीन्स रेडिएट करने में, उसको क्या बोलूँ, मेंटेन करने में, सुचारू रूप से चलाने में, इंफॉर्मेशन देने में, पैरासिम्पटोमेटिक नर्व से मतलब सारे को रेगुलेट करने में इसका इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या को जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा सिर्फ मेडिसिन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बोल दूं। बाकी मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट फूड, मैंने बार बार पिछले एपिसोड में भी बात किया है, वो खाना शुरू करिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि भाई जैसे फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक मेथी, उसको भिगा के चबा के खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें सेपोनिन नामक मीन्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, आपको पता है। इसके बाद सीलियम हस्क बड़ा इजीली मिल जाते हैं आपको, जिसको आप लोग जानते होंगे, मिलता है वो इसबगोल की भूसी के नाम से जानते हैं आप लोग। तो इसबगोल की भूसी इतना उसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है वो, और फाइबर तो है ही है, तो उसको भी लेना शुरू कर दीजिए, तो मेंटेन करेगा आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में बहुत अच्छा रोल है इसका। और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल जिसको आप एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, तो प्रोटीन की बात मैंने बार बार किया है, प्रोटीन ही मेन है। प्रोटीन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उसके रोल हैं, तो उसको मीन्स उसके डेंसिटी को कम करने में और हाई डेंसिटी को बढ़ाने में वो हेल्प कर। जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ हैं। प्रोटीन का मीन्स प्यूरिन बनना नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं बननी चाहिए, मेटाबोलाइज हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी मान लीजिए कि लेमन और हनी इजीली आपके घर में मिल जाएगा। थोड़ा सा हनी ले, उसमें लेमन मिला के आप उसको पी सकते हैं, डेली लेना शुरू कर दीजिए, हो सके तो खाली पेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा गार्लिक आपके बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर घर में हर किचन में रहती है, तो उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। जैसे काश्मीरी एक गार्लिक आती है, छोटे छोटे वो होते हैं, तो वो वाली थोड़ी उसकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है, तो वो 1 या 2 आप ले सकते हैं। उसको डायरेक्ट ना लें, उसको स्लाइस में लें, छोटे छोटे चॉप कर दें, थोड़े से ऑक्सीडाइज हो जाने दें, फिर वो आप लें, तो बहुत उसके इफेक्टिव रोल होंगे। बाकी जो इंडियन अपनी गार्लिक आती है वो 6 या 7 मीन्स क्रश करके या कट करके चॉप करके आप ले सकते हैं। 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, 5-7 मिनट, फिर आप ले सकते हैं चबा के। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बार बार बात किया है, करक्यूमिन, हल्दी, कितना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है वो, तो वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा गुनगुना पानी में डाल के आधा मीन्स पिंच मिला के और उसको पी सकते हैं आप। धनिया सीड, जो बार बार मैं बोलती हूँ, धनिया का पाउडर, सौंफ, जीरा का पाउडर, और जीरा, सौंफ, धनिया और मिंट, पुदीना, उसका पानी बना के पीना शुरू कर दीजिए। सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेना शुरू कर दीजिए, ये बहुत आपके मीन्स काम की चीज़ें हैं। बाकी मीन्स ये इसके सिम्टम कैसे हैं, कैसे इसको जानेंगे कि मेरा बढ़ने लगा, वो भी मैं किसी अगले एपिसोड में बात करूंगी। पर फिलहाल छोटी छोटी 4-5 चीज़ें बता देती हूँ मैं। अगर आपके मीन्स सर के पिछले हिस्से में पेन फील हो रहा है, अगर ये लग रहा है सर्वाइकल रीजन में पेन हो रहा है या कंधे के पास में पेन हो रहा है, तो बहुत बार ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी होते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो मे भी ये आपके ये जरूर लिपिड प्रोफाइल कराने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी एक ये सिम्टम हो सकते हैं। बहुत बार मीन्स आप देखेंगे कि भाई इरिटाइल मीन्स ये क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी शुरू हो जाते हैं मेल के केस में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसीलिए ट्राइग्लाइसराइड्स मान लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उस केस में ये मैंने एक चीज़ आपको बताऊं कि भाई ये ब्लड कैरी फॉरवर्ड करता है ऑक्सीजन को भी और बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी, मतलब आयरन है, आपका जो भी पोटेशियम है, कैल्शियम है, वाइटमिन्स है, मैंने अभी बात किया, सारी चीज़ों को, न्यूट्रिशंस को वो कैरी फॉरवर्ड करके सेल टिश्यू तक ये देता है, प्रोवाइड करता है इसको। पर अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल चाहे ट्राइग्लाइसराइड्स या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल अगर डिपोजिशन होने लगते हैं तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं नैरो होने लगते हैं। नैरो होने की वजह से वो वहाँ पे मीन्स न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं दे पाता है ब्लड,
तो वो ब्लॉक करने लगता है उसको। इस वजह से वहाँ पे जब ब्लड फ्लो ही नहीं होएगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या बाकी चीज़ें होने लगती है। तो उस केस में भी देखिए आपको जांच कराना चाहिए कि भाई कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल का लफड़ा तो नहीं है, कहीं ट्राइग्लाइसराइड्स तो नहीं बढ़ गया। बहुत बार आप देखेंगे ट्राइग्लाइसराइड्स, मैंने कहा डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, वो कमी नहीं होते दवाई कितना भी खाते हैं। तो उनको देखिए गार्लिक के साथ साथ ग्रीन टी, आपको पता है गार्लिक की भी बात किया मैंने, उसमें एलिसिन सल्फर बहुत अच्छा कंपाउंड ये पाया जाता है। तो उसमें मैंने बता दिया कैसे चॉप करके आपको खाना है। बाकी ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, उसमें पॉलीफेनाइल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो आप बहुत हाई क्वांटिटी में वो रहते हैं उसमें, तो वो आप ले सकते हैं। इस बोल सकते हैं कि रिचेस्ट रिसोर्स होते हैं वो ग्रीन टी में पॉलीफेनिनॉल्स का। तो वो आप ये इतने फ्री रेडिकल्स को क्लीन अप करने में बहुत, जो भी डैमेजेज हुए हैं न्यूरॉन्स का वो बिल्कुल भी वो करेंगे ताकि आपके न्यूरॉन्स बराबर काम करने लगें, बॉडी को बराबर फंक्शन करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, या आपके जितने भी क्या बोलूँ उसको पित्त, जो भी अभी बात किया मैंने, बाइल एसिड जो पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, भोजन को भी इनफैक्ट एंजाइम्स जिसको आप जानते होंगे, तो उनको भी रिलीज़ करने में कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट रोल है। आप देखते होंगे, छोटी सी एग्जांपल आपको दूँ, कोई एंगर में है या कोई किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, उसको भूख ही नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है, भूख ही नहीं क्यों लग रही है? अब यहाँ क्लियर ये बात आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका आपके न्यूरॉन से, मतलब इंडोक्राइनोलॉजी से आपका डायरेक्ट रिलेशन है इसका। मतलब वहाँ से भूख लगने की जो आपकी वो है सेंसेशन है, वो हाइपोथैलेमस के एरिया के पास से वो आपको बॉडी को रिलेटेड पार्ट को जा रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है। आप समझे? तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं इसको ही अपसेट कर देता है वो। तो ये जब फ्री रेडिकल्स आप क्लीन अप करना शुरू करेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन के थ्रू, तो मेडिसिन क्यों नहीं फ़ायदा करेगा आपको, ये बताओ। और क्यों आपको फिर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम होएगा और बाकी चीज़ें होंगी। तो सिंपल मेरी बातों को आप लोग फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बहुत इजी है, ये किचन में ही मिल जाएगा आपको। ये लेना शुरू कर दें, लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, क्वालिटी लाइफ जीना शुरू कर दें, थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए। तो इसका प्राइमरी चीज़ों को ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आप फिर उम्मीद ना रखें। ये बहुत ही, मैंने वेरी फ्रैंकली टू से, फिर आप इसको मेडिसिन खाइए और इसको बैलेंस कीजिए इंस्टेंटली, पर इसको क्योर के लिए फिर आप मत सोचिए कि ये एक शर्त है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे दवाइयाँ भी आपकी बंद हो जाएगी। घर में इतनी जितने भी प्लांट्स है सब मेडिसिन ही है। आहार व्यवस्था को भी हमारे यहाँ औषध व्यवस्था में एक पार्ट माना गया है, तो उसको मानिए, उसको समझिए। और बाकी नेक्स्ट मीन्स और मैं डिटेल बात करूंगी, इसके लिए एक और मैं ट्राइग्लाइसराइड से रिलेटेड भी एक पार्ट में बनाऊंगी। वैसे ये वीडियो लंबी हो गई मे बी, पर अगर आप बोलेंगे तो मैं एक और इसका पार्ट लेके आऊँगी, पार्ट 2 कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ही। अभी तो 4-5 चीज़ों का मैंने डिस्कशन कर ही दिया इसमें, वो आप शुरू कर दीजिए। सिम्टम बता ही दिया मैंने 1-2, तो वो भी आप समझने की कोशिश करें। ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है तो जस्ट जाके तुरंत जांच कराएं, लिपिड प्रोफाइल अपने नियर फिजिशियन को मिलें और ये सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बाकी होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा ये टॉपिक। आप लोगों की क्वेरी पर ही आज मैंने बात किया, इसका नेक्स्ट मीन्स एपिसोड भी मैं लेकर आने वाली हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी एक तलाश के एपिसोड में बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्वेरी करें। थैंक यू वेरी मच।